खत्म विद्या कर दिया। चौहान जी सीधा इशारा ये शरद पवार की तरफ कर रहे हैं। विद्या जी कह रहे शिवसेना को खत्म कर दिया, उसकी राजनीति को महाराष्ट्र में खत्म करके बड़ी पार्टी बन रहे हैं जी। शुक्र है रागी जी ने ये नहीं कहा कि असली जो सब कुछ खेल कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं। हाँ। नहीं, राहुल गांधी सुनिए सुनिए विद्या जी बोल रही हैं। हाँ, विद्या जी आप ही की बात कर। अंजना जी बोलिए। अंजना जी आज तक हमेशा हमें बुलाती है और आधा आधा घंटा बिठा के रखती है आपकी चर्चा सुनने के लिए। हम लोग नहीं आए, हमें भी बारी बारी बोलने का मौका देना चाहिए आपने, आप नहीं देती है। आपका चैनल बहुत अन्याय करता है सबके ऊपर। मुझे ये कहना है कि आप लोग जो बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ हो रही है तो कोई मौन बैठा नहीं है, पुलिस अरेस्ट कर रही है जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पर शरद पवार जी का कोई फायदा नहीं है, ना ही एनसीपी बड़ी हो रही है। 2.5 साल से ये सत्ता में बैठे हैं, तभी उन्होंने पहले 14 से लेके 19 तक 5 साल जब वो सत्ता में थे तो शिवसेना के लिए कोई कुछ नहीं था। मैंने देखा, मैं खुद सभागृह में थी। देवेंद्र फडणवीस डिक्टेटर की तरह शिवसेना को वो कर रहे थे, पीछे कर रहे थे, शिवसेना को बोलने नहीं दे रहे थे, उनके मिनिस्टर्स को कोई कीमत नहीं थी। एकनाथ शिंदे जी ने भी ये कहा था, मैं उनको फिर से बोलना चाहती हूँ कि एकनाथ जी शिंदे ने भी ये कहा था कि हमें शिवसेना वालों को न्याय नहीं मिलता है, वो घुटन हो रही है। और फिर उन्होंने जब ये हम लोगों ने जब महाआघाड़ी बनाई तो उसमें आए थे, एकनाथ शिंदे जी थे तब। लेकिन अभी क्या हुआ पता नहीं। एक सेकंड, लेकिन वो दीपक केसरकर को आपने सुना विद्या जी में क्यों गए? ठीक है, काउंटर क्वेश्चन है, गुजरात से क्यों चल रहा है? दीपक केसरकर को आपने सुना? इन्होंने महाराष्ट्र में रह के, अगर शिवसेना के सच्चे शिव सैनिक है तो यहाँ रह के वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनमें हिम्मत नहीं है। 2 दिन में कुछ नहीं हुआ था, 2-3 दिन कुछ नहीं था, शांत था सब जी। उनको सब बुला रहे थे कि आप वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। मेरा सवाल सुनिए। जो खासदार संजय राउत है, उद्धव ठाकरे जी है, सबने उनको बुलाया। विद्या चौहान जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। दीपक केसरकर को भी आपने सुना, वो कह रहे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय ले ले, गृह मंत्रालय से लेकर सब एनसीपी ने ले लिया। और ये आरोप तो उन लोगों का था, वो कह रहे कि हर कदम पर समझौता होता गया और उनसे ये गठबंधन रखने के लिए शिवसेना का वो नुकसान कर रहे थे। इस बात में सच्चाई नहीं है? सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय एनसीपी के पास है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना के पास मुख्यमंत्री पद है कि नहीं? उनके एकनाथ शिंदे के पास भी ये है। तो आप नगर विकास खाता सबसे इम्पोर्टेंट है, जो फडणवीस के ने नहीं दिया था किसी को। फडणवीस ने सब इम्पोर्टेंट खाते गृह मंत्रालय से बड़ा कौन होता है जिसके हाथ में पुलिस? ये एकनाथ शिंदे जी के है, तो गृह मंत्रालय भी देने के लिए तैयार थे, कौन नहीं था? अभी तो मुख्यमंत्री पद भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आप आइए सीएम बनिए, लेकिन एकनाथ जी शिंदे को सीएम नहीं बनना है, उनको फडणवीस जी को सीएम बनाना है। बहुत बड़े पैसे का आर्थिक व्यवहार हुआ है, इसीलिए ये सूरत में गए हैं। सूरत से सब कारोबार चल रहा है, इसके पीछे भाजपा के आका है, सब लोग बैठे हुए और ये चाहते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र सहित मुंबई हमारे हाथ में रहनी चाहिए। बहुत रेस्टलेस है ये लोग 2.5 साल से, क्या क्या बक रहे हैं, क्या क्या किरीट सोमैया क्या बोलता है, बातखड़कर क्या बोलता है, खुद फडणवीस क्या बोल रहे हैं, प्रवीण दरेकर क्या बोल रहे हैं, ये सब आप सुनिए एक बार। इतना मुख्यमंत्री के बारे में, ये कुर्सी का रिस्पेक्ट होता है, एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का एक बड़ा आदमी होता है, उसके बारे में इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता। ठीक है, अब जवाब जो कौन राणा, नवनीत राणा क्या बक रही है वो, हनुमान चालीसा क्या, ये क्या, वो क्या, क्या एक सांसद के लिए आप बकने जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही है विद्या जी? सम्मान के साथ भी बात हो सकती है ना। महाराष्ट्र, आप एक महिला सांसद के लिए ऐसे शब्द क्यों बोल रही है? बकती है तो वैसे तो आपने संजय राउत को भी सुना, वो बाप बाप कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? अरे सम्मान किसका रखना चाहिए? सम्मान उन्होंने रखना चाहिए मुख्यमंत्री का, वो रख नहीं रहे सम्मान। मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी हो, तो उनका सम्मान रखना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, हम लोग उनका सम्मान रखते हैं, समझ गए ना? तो वो सम्मान की बात होती है। क्या बकते हैं किरीट सोमैया रोज उठ के? उनको नहीं आती कुछ भी, आप लोग नहीं पूछते उनको? नवनीत राणा क्या कर रही है?
राणा क्या बोल रहा है? विद्या ये सब जी, क्यों बोल रहे हैं इस तरह से? सरकार उनको गिरने बोलने का की पूरा तमीज गुस्सा नहीं क्या है। यही निकाल मुख्यमंत्री के दीजिएगा? बारे में इस तरह से खूब बोलना पूछे जाते हैं सवाल, गलत है। और ऐसा नहीं है, 5 और मेहमान भी हैं, उनको भी बोलने दीजिए। खूब सवाल बीजेपी से पूछते हैं, इसलिए विद्या जी ऐसा मत बोलिए कि उनसे सवाल नहीं पूछते, उनसे भी पूछते हैं जब वो मिलते हैं, और आपसे भी पूछ रहे हैं जब आप मिल रही हैं। आशुतोष दुबे, एक सेकंड, आशुतोष दुबे जी से उनसे एक बार कमेंट ले लेके फिर आप दोनों के पास आ रहे हैं। मिस्टर दुबे, कि ये जो लड़ाई है ये शिवसेना का आंतरिक लड़ाई है, इससे बीजेपी का कोई भी तो लेना देना सूरत नहीं और है। गुवाहाटी ये क्यों? तो सूरत और गुवाहाटी क्यों? नहीं, मैं इस पर बोल रहा हूँ, इसमें बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था। अभी 5 स्टार ये लड़ाई होटलों के सिर्फ बाहर जो शिवसेना ये वर्सेस 3-3 शिवसेना लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है, ये ऐसे ही लगी हुई है, लोकल गवर्नमेंट से बात नहीं हो रही है। असम के मुख्यमंत्री होटल जा रहे हैं मिलने के लिए और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अरे देखिए, झूठ बोलने के भी 100 तरीके होते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कहिए। पर्देदारी अब जो है वो है।